जय हिंद एवरीवन। अग्निवीर नेवी का ऑनलाइन चालू हो गया है। आप लोग को अच्छे तरीके से ऑनलाइन करवाना है। अगर एक छोटा सा भी मिस्टेक हुआ तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा, आप नेवी का भर्ती देखने नहीं जा पाओगे। क्योंकि नेवी का जो ऑनलाइन होता है ना, इसमें बहुत सारा प्रोसेस से गुजरना रहता है। अभी कुछ लोग ऑनलाइन करवा लिया है तो सारी चीज़ें हो गया, लेकिन उन लोगों का पेमेंट ही नहीं कटा है। कुछ लोग अपना एनसीसी का सर्टिफिकेट लगाए हैं तो अभी तक वेरिफिकेशन ही फाइनल नहीं हुआ है। उसमें 24 घंटे का टाइम बता रहा है, 48 घंटे का टाइम बता रहा है। तो हमेशा ऐसे होता है, ठीक है ना। आप लोगों को किसी भी बात को लेकर परेशान नहीं होना है। सारी चीज़ें मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। जब आप ऑनलाइन करवाने जाओगे तो उस टाइम कौन सा फोटो लगेगा, किस तरह से फोटो खिंचवाना है और किस डेट से पहले का फोटो होना चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। ये वीडियो उन सभी दोस्तों के पास भेज देना जो लोग इस साल अग्निवीर नेवी में ऑनलाइन करवाने वाले हैं और उन लोगों को नहीं पता है कि ऑनलाइन के टाइम कौन कौन सा डॉक्यूमेंट मांगा जाता है। सब कुछ मैं आपको अच्छे से बताने वाला हूं। देखो, इसका ऑनलाइन 14 मार्च से चालू हो गया है। ऑनलाइन का लास्ट डेट 6 अप्रैल 2026 तक रहने वाला है। अगर ऑनलाइन करवाते टाइम कुछ मिस्टेक हो जाता है तो करेक्शन का डेट भी आएगा, सुधार का एक डेट भी आएगा। वो आपका डेट रहने वाला है 10 से 11 अप्रैल, ठीक है ना। लेकिन कोशिश करना कि ऑनलाइन करवाते टाइम कुछ मिस्टेक ना हो। जब करेक्शन करवाने जाओगे तो उस टाइम भी आपको पेमेंट देना पड़ जाएगा। देखो, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 550 रुपये एप्लीकेशन फीस है, प्लस इसमें आपको जीएसटी भी देना पड़ेगा। और एससी एसटी फीमेल कैटेगरी के लिए भी 550 रुपये एप्लीकेशन फीस है और इसमें आपको जीएसटी भी देना पड़ेगा। देखो, सरकार ऑनलाइन में भी जीएसटी ले रही है। इसको इससे मतलब नहीं है कि भाई आप लोग तैयारी कर रहे हो, आप लोग बेरोजगार हो, नहीं। ये बस पैसा मतलब आपको देना है, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है ना। इससे पहले जो अग्निवीर नेवी का ऑनलाइन हुआ था, जिन लोगों के पास एनसीसी का सर्टिफिकेट था तो उन लोगों का एक भी रुपया एप्लीकेशन फीस नहीं लगा था, ठीक है ना। और देखो, इसमें 17.5 से लेकर 21 साल के बीच में जो एज मांगा जाता है, अगर दोनों भर्ती के लिए, जैसे 2 इंटेक के लिए एक साथ भर्ती निकाला गया ना, अभी मैं आप लोगों को पूरा डॉक्यूमेंट बता रहा हूं। 2 इंटेक, पहले ये आप लोग समझ लो, 2 इंटेक के लिए एक साथ भर्ती निकाला गया ना। अगर आपका एज क्राइटेरिया दोनों इंटेक के लिए है तो एक ही बार में दोनों इंटेक का फॉर्म भरा जाता है। जैसे मान लो 1/12/2004 से लेकर 31/5/2009 के बीच में है तो 1/2027 वाले भर्ती के लिए आपका ऑनलाइन हो जाएगा। अगर यहीं पर आपका 1/5/2005 से लेकर 31/10/2009 के बीच में है तो आप लोग का 2/2027 वाले बैच का भी ऑनलाइन हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये बात आप लोग याद रखना। तो ये रहा इसका एज क्राइटेरिया। देखो, अगर आप अग्निवीर नेवी एमआर के पेपर का तैयारी एकदम जीरो लेवल से करना चाहते हो तो आपको प्ले स्टोर से एनडीसी क्लास एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। एप्लीकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और फर्स्ट कमेंट में भी दे दूंगा। इसमें आपको अपना आईडी पासवर्ड बना लेना है। अभी मैं वीडियो के लास्ट में बता दे रहा हूं कि किस तरह से आपको आईडी पासवर्ड बनाना है, ठीक है ना। जो लोग आईडी पासवर्ड बना लिए हैं तो उन लोगों को पेड कोर्स में जाके और ये विक्रांत बैच ले लेना है। विक्रांत बैच पर अभी 20% का छूट चल रहा है और कल से इसमें क्लास चलने वाला है 16 तारीख से। अगर 16 तारीख के बाद आप लोग वीडियो देख रहे हो तो समझ जाना कि 16 तारीख से विक्रांत बैच में आप लोग का एकदम जीरो लेवल से क्लास चलने वाला है और मैं खुद क्लास कराऊंगा, ठीक है ना। नेवी एमआर के लिए, एसएसआर के लिए नहीं, मेडिकल असिस्टेंट के लिए नहीं। अगर अच्छे से क्लास करोगे तो एमआर में फाइनल सिलेक्शन ले जाओगे, ठीक है ना। आपको ये विक्रांत बैच ले लेना है। इसके लिए एक कूपन कोड यूज करना है MR20। अगर ये कूपन कोड यूज करते हो तो आपको अभी 20% का छूट मिल जाएगा, ठीक है ना। कैसे लेना है आगे अभी मैं आप लोगों को बता रहा हूं। बाकी जिनको समझ में आ गया होगा तो उन लोगों को ये बैच अच्छे से लेकर और अपना तैयारी 16 तारीख से चालू हो रहा है तो अच्छे से करना है, ठीक है ना। अब इसको आप लोग अच्छे से समझ लो कि ऑनलाइन करवाने जाओगे तो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा। मेरे भाई, आधार कार्ड सबसे पहला नंबर मांगा जाता है। दूसरा नंबर 10 और 12 का मार्कशीट मांगा जाता है, ठीक है ना। उसके बाद से अगर आप एसएसआर में फॉर्म भर रहे हो, जैसे देखो 3 ट्रेड के लिए भर्ती निकाला गया ना, तो अग्निवीर एमआर के लिए सिंपल 10 पास मांगा जाता है। 10 में 50% नंबर होना चाहिए। और एसएसआर के लिए 12 पास मांगा जाता है, वो भी मैथ से 12 पास होना चाहिए। और मेडिकल असिस्टेंट के लिए भी 12 पास मांगा जाता है और इसमें बायोलॉजी से होना चाहिए। तो जिस हिसाब से जो भी सर्टिफिकेट मांगा जाता है वो आपके पास होना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद निवास प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। अब कुछ लोग बोलते हैं कि हमारा बहुत पुराना निवास प्रमाण पत्र है तो उसको लगवा ले या नया बनवाए। तो आप इसे मतलब पुराना रहे चाहे नया रहे, आपका निवास तो वही है ना, आप वहीं के रहने वाले हो ना, तो उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। देखो, नोटिफिकेशन में किसी नोटिफिकेशन में दे देता है कि इतना डेट से पहले का निवास प्रमाण पत्र नहीं होना चाहिए, तब जाकर आपको नया बनवाना रहता है, ठीक है ना। तो ये बात आपको पता होना चाहिए। अगर है आपका 1 2 साल 3 साल पहले का तो लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी नोटिफिकेशन में टेलीग्राम में भेज दिया हूँ, आप लोग खुद एक बार अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है ना। और देखो, चौथा नंबर पर फोटो जो दिया है ना,
मेरे भाई फोटो जब खिंचवाना तो लेटेस्ट फोटो होना चाहिए। इसके बारे में अभी जो कुछ भी है नोटिफिकेशन में मैं आपको बता रहा हूं, और इस तरह से आपको फोटो खिंचवाना है। जैसे एक स्लेट लेना है, ऊपर कैपिटल लेटर में मतलब बड़ा लेटर में आपका नाम होना चाहिए, और जिस दिन आप फोटो खिंचवा रहे हो नीचे वो आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। ये नहीं है कि आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं, आपका जन्म तिथि नहीं, जैसे डेट ऑफ बर्थ जिस दिन फोटो खिंचवा रहे हो, डीओपी, ठीक है ना, मतलब जिस दिन फोटो खिंचवा रहे हो तो वो होना चाहिए आपका यहाँ पर ऊपर नाम, और फोटो का डेट यहाँ पर होना चाहिए। देखो फोटो के बारे में यहाँ पर लिखा गया है कि पासपोर्ट आकार की हालिया रंगीन तस्वीर, मतलब जिसका आकार 10 KB से 50 KB के बीच में हो, मतलब KB कम भी होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि उधर अपलोड करना रहता है। हल्की पृष्ठभूमि में सामने ली गई, सिर पर कोई टोपी या कपड़ा न हो, सिखों को छोड़कर। तो टोपी ओपी खिंचवा कर, जैसे आप लोगों को फोटो नहीं खिंचवाना है, ठीक है ना, टोपी पहनकर फोटो नहीं खिंचवाना है, नहीं तो आपका फार्म रिजेक्ट हो जाएगा, साफ साफ ये लोग बोले हैं। तस्वीर लेते समय उम्मीदवार को अपने सीने के सामने एक काली स्लेट पकड़नी होगी, जैसे ये इस तरह से पकड़ा गया ना, इसी तरह से काली स्लेट आपको पकड़नी होगी, जिस पर उसका नाम लिखा होगा, तस्वीर लेने की तारीख, मतलब जिस दिन फोटो खिंचा रहा है नीचे वो तारीख रहना चाहिए, ठीक है ना, सफेद चाक से बड़े अक्षरों में स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए। तस्वीर की तुलना में चेहरे में कोई भी बदलाव, जैसे दाढ़ी बढ़ना, सिर पर टोपी या कपड़ा आदि होने पर उम्मीदवारी रद्द की जाएगी। अगर दाढ़ी बड़ा रहेगा या चश्मा लगाए रहोगे या टोपी पहने रहोगे तो फिर आपका फार्म रिजेक्ट हो जाएगा। ये लोग साफ साफ बोल रहे हैं। एक स्लेट लेकर फोटो खिंचवाना है, आपको पता चल गया। बोला जा रहा है आवेदन पत्र भरते समय वेब कैम के माध्यम से लाइव फोटो खींची जाएगी। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि आवेदन पत्र भरते समय अच्छी गुणवत्ता वाली फोटो लें, अस्पष्ट, धुंधली, काली आदि फोटो के कारण उम्मीदवारी रद्द की जाएगी। तो याद रखना, एक फोटो तो स्लेट वाला लगेगा और लाइव फोटो भी खींचा जाएगा जब आप लोग ऑनलाइन करवाने जाओगे तो अच्छा फोटो आप लोगों को खिंचवाना है, ठीक है ना। ये नहीं कि इधर उधर मिस्टेक करके और फिर आना कमेंट करना मेरा तो ये मिस्टेक हो गया वो मिस्टेक हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। फोटो के बाद सिग्नेचर आप लोगों को कर देना है, जो अपने पैन कार्ड पर किए हो वही सिग्नेचर कर सकते हो। पैन कार्ड नहीं बनवाए हो तो जो भी आपका सिग्नेचर है कर देना है। अगर आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है, सी का, देखो वैसे कुछ लोग बोलते हैं मेरे पास प्रोविजनल है, लग जाएगा कि नहीं, तो इससे पहले प्रोविजनल कहीं कहीं लगा था, कहीं कहीं नहीं लगा था, कहीं कहीं एक्सेप्ट होता है, कहीं कहीं नहीं होता है, ठीक है ना। अगर एनसीसी का सर्टिफिकेट प्रोविजनल है तो हो सकता है, मतलब हो जाए, ट्राई करना, लेकिन नहीं होता है, ठीक है ना, याद रखना आप सभी साथी। और अगर आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है तो लग जाएगा, ठीक है ना, लेकिन वो वेरिफिकेशन करने में 24 से 48 घंटे का टाइम मांगा जाता है, तो ये बात आपको पता होना चाहिए। कभी कभी 48 घंटे में भी वेरिफिकेशन डन नहीं होता है तो 72 घंटे तक का टाइम मांगा जाता है, 5-5, 6-6 दिन लग जाते हैं वेरिफिकेशन करने में, ठीक है ना। जब ये डन हो जाएगा तो आपके पास मेल आ जाएगा कि आपका एनसीसी का सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन हो गया है, ठीक है ना। और जब तक वेरिफिकेशन नहीं होगा तब तक इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर वेरिफिकेशन हो जाएगा तो पहला पेपर नहीं देना रहेगा, डायरेक्ट दूसरा पेपर के लिए आपको बुलाया जाएगा, ठीक है ना। तो बस यही सब डॉक्यूमेंट लगेगा। फोटो पर आपको ध्यान देना है, सारी चीजें मैं आपको अच्छे से बता दिया हूं, तो अच्छे तरीके से आप लोग को ऑनलाइन करवाना है। अब मैरून, अभी जो मैं एनडीसी क्लास एप्लीकेशन में विक्रांत बैच लेकर आया हूं नेवी एमआर के लिए, इसको लेने के लिए आपको प्ले स्टोर से एनडीसी क्लास एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है। जब एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे तो इस तरह से ऑप्शन खुल जाएगा, जब ओपन करोगे तो पहले लॉगिन पर नहीं क्लिक करना है, पहले आपको रजिस्टर पर क्लिक करना है, क्योंकि आप नए नए डाउनलोड किए हो एप्लीकेशन को तो आपको आईडी पासवर्ड बनाना पड़ेगा। तो रजिस्टर पर क्लिक करोगे तो इस तरह से आपके सामने आ जाएगा। ऊपर नाम लिखना है, फिर फोन नंबर डालना है, फिर ईमेल आईडी डालना है, फिर पासवर्ड डालना है, अपना राज्य चुनना है और आई एग्री विथ पर क्लिक करके रजिस्टर कर लेना है। इतना करने के बाद जो भी आप फोन नंबर डाले हो और जो भी आप यहाँ पर पासवर्ड बनाए हो तो सेम वो फोन नंबर ऊपर डाल देना है और वही पासवर्ड यहाँ पर डालकर और लॉगिन पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। जब लॉगिन पर क्लिक कर दोगे तो इस तरह से एप्लीकेशन खुल के आ जाएगा। विक्रांत बैच लेने के लिए आपको पेड कोर्स में जाना है। जब आप पेड कोर्स में जाओगे तो ये विक्रांत बैच ऊपर ही दिख जाएगा। तो जब आप इस पर बाई नाउ पर क्लिक करोगे तो उधर एक अप्लाई कूपन का ऑप्शन आएगा, तो अप्लाई कूपन पर आपको क्लिक करना है, फिर वहां पर लिखना है MR20। जैसे ही MR20 लिखोगे तो आपको 20% का छूट मिल जाएगा और सिर्फ 159 रुपये में ये बैच मिल जाएगा। और इसी में मैं नेवी एमआर का पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा, अच्छे तरीके से क्लास करा दूंगा, ठीक है ना। काफ़ी सारे दोस्त मैं ये विक्रांत बैच ले लिए हैं तो आप भी इसे अच्छे से लेकर तैयारी कर सकते हो। ये रहा आपका विक्रांत, जिसमें 1600 से 1700 लोग आ सकते हैं, ठीक है ना। ये नेवी वालों का जान है, जान, तो ये बैच भी आपका जान होना चाहिए, ठीक है ना। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।